नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का कल 30 मई को जो है सोनी लिव ऐप पे 11 बजे से ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है। हम पहले ही बताए थे कि आखिर ऑनलाइन ऑडिशन में प्रतिभागी क्या गलती करते हैं जिसके कारण जो है जानबूझकर वहीं से वो माइनस हो जाते हैं, यानी कि छट जाते हैं। कौन कौन सी गलती जो है ऑनलाइन ऑडिशन में प्रतिभागी को नहीं करना है, वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कई बार हम आपको वीडियो में बताते आए हैं कि पिछले साल 2020 में जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था उसमें 30% प्रतिभागी जो है ऑनलाइन ऑडिशन के दिन ही डिस्कनेक्ट हो गए थे। और यही कारण है कि ट्विटर पे इतना इस पे विवाद हुआ था कि केबीसी टीम को दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था। तो चलिए, क्या प्रतिभागी से वहाँ पे गलती हुआ था वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो केबीसी में सवाल पूछा जाता था रात्रि 9 बजे, वहाँ पे जो आप जवाब देते थे उसका प्रक्रिया और ऑनलाइन ऑडिशन के दिन रजिस्टर्ड नाम का प्रक्रिया जो है दोनों अलग अलग होगा। ऑप्शन दोनों में गड़बड़ क्या होगा, जैसा कि अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन के लिए चुने जा चुके हैं तो आपके पास स्पष्ट ये बताया गया होगा कि सोनी लिव ऐप पे 11 बजे से पहले आपको साइन इन कर लेना है, यानी कि लॉगिन आपको कर लेना है, रजिस्टर आपको कर लेना पड़ेगा। तो सोनी लिव ऐप पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन अगर अभी आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सोनी लिव ऐप पे अभी उसको नहीं लगाया गया है। कल 30 मई को 9 बजे जो है रजिस्टर आप क्लिक करेंगे तो वो काम करना शुरू कर देगा, यानी कि कल जो है 30 मई को 9 बजे आप सोनी लिव ऐप को ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको होम पेज पे ही केबीसी रजिस्टर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन करना है और ओपन करके आपको अपने मोबाइल नंबर डाल के जो है वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब ये इंतज़ार आपको नहीं करना है कि हमको 11 बजे करना है या फिर 10:30 बजे करना है। आप बिल्कुल जिस समय आप सोनी लिव ऐप को ओपन कीजिए और देखिए जैसे ही रजिस्टर नाम का टैब आ जाता है उसको क्लिक करके आपको वहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। दूसरा जो सबसे बड़ा गड़बड़ी है जो हम आपको बताए हैं रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन में क्या फ़र्क होने वाला है, जैसा कि आप रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या होता था कि रजिस्टर नाउ वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करते थे और 9 बजे जो सवाल पूछा जाता था, तब मान लीजिए मेरे स्क्रीन पे 9 बजे सवाल नहीं दिखाई दिया तो हम करते क्या थे, वहाँ से बैक हो जाते थे और बैक होकर दोबारा रजिस्टर वाले पे क्लिक करते थे तो मेरे स्क्रीन पे जो है सवाल आ जाता था। लेकिन ऑनलाइन ऑडिशन के दिन क्या होगा वो आप समझ लीजिए कि 10 बजे यानी कि 11 बजे सोनी लिव ऐप के रजिस्टर नाउ क्लिक करके आपको स्क्रीन पे स्पष्ट रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप बैक हो जाइए और 11 बजकर 1 सेकंड जैसे ही होगा और रजिस्टर वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे वो टैब ही आपको आगे काम नहीं करेगा। और देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से लिख के आपके सोनी लिव ऐप पे दे देगा कि सॉरी, आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और यही कारण है कि पिछले साल ऑनलाइन ऑडिशन में काफ़ी सारे प्रतिभागी जो हैं यहीं पे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है जो ऑनलाइन ऑडिशन में ये होने वाला है। इसलिए जो भी प्रतिभागी जिनका सिलेक्शन जो है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए हो चुका है वो 11 बजकर 2 मिनट पहले, यानी कि 11 बजे से 2 मिनट पहले आप रजिस्टर नाम का ऑप्शन जो है वो क्लिक करके रखिए और जैसे ही 11 बजेगा आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिक जो है सवाल आना शुरू हो जाएगा। अब कुछ प्रतिभागी वहाँ पे गड़बड़ी क्या किए थे कि पिछले साल 11 बजे जो है रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करके रखे थे। अब उनके मोबाइल में 11 बजा और सवाल नहीं आया तो क्या किए कि बैक कर लिए और बैक करके दोबारा वो सोचे कि रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक किए तो उनको आगे जाने की अनुमति ही नहीं दी गई। हो सकता है उनके मोबाइल का जो टाइमिंग होगा वो कुछ सेकंड आगे और पीछे होगा, जिसको लेकर जो है इस तरीके का गड़बड़ी जो है वहाँ पे हुआ था। इसलिए 11 जैसे ही बजेगा सोनी लिव ऐप पे रजिस्टर करके आपको 11 बजे से पहले यानी कि 10 बजकर कोशिश कीजिए 10 बजकर 55 मिनट तक ही रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे देरी आप बिल्कुल मत कीजिए, 55 तक नहीं कीजिए तो कम से कम 58 तक रजिस्टर का जो ऑप्शन है उसको जरूर आप ओपन कर लीजिए। और जब ओपन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे विज्ञापन दिखाया जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। और जैसे ही 11 बजेगा आपके सामने जो है सवाल आना शुरू हो जाएगा और कंटिन्यू 20 सवाल आपसे पूछा जाएगा। प्रति सवाल का जो टाइमिंग होगा वो 20 सेकंड का होगा और उसी 20 सेकंड में उस सवाल का जवाब आपको जो है सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से सबसे पहला जो गलती है वो आपको ये नहीं करना है कि आपको 11 बजे से पहले रजिस्टर नाउ का टैब जो है ओपन कर देना है। उसके साथ ही साथ 11 बजे से पहले रजिस्टर नाउ का टैब ओपन करके विज्ञापन वाले स्क्रीन पे आप रुके हुए रहिएगा, बैक मत होइएगा।
चलिए, दूसरा गड़बड़ी क्या हुआ था, जो गड़बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी पिछले साल हुआ था, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पहले बताए थे कि ऑनलाइन ऑडिशन में 20 सवाल पूछा जाएगा, तो सवाल आप सबमिट कर दिए। उसके बाद वीडियो की बारी आ गई कि वीडियो 5 आपसे पूछा जाएगा, जो आपको अपने मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड करके अपलोड करना होगा। अब उसमें आपको करना क्या है कि मोबाइल को पहले से फ्री करके रखना है, यानी कि कुछ लोगों के पास ये जानकारी नहीं होगा और उनके मोबाइल का जो मेमोरी है वो फुल होगा। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपके मोबाइल का मेमोरी फुल होगा तो उस समय अचानक आप किसी भी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उतना बड़ा वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर रिकॉर्ड नहीं होगा, उस समय आप वीडियो को डिलीट करने जाएंगे तो उस समय टाइम टेकिंग जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन ऑडिशन में उस दिन वंचित हो सकते हैं। इसलिए पहले से आप अपने मोबाइल का मेमोरी जो है बिल्कुल खाली करके रखिए। दूसरा सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने कैमरे से जो है हाई डेफिनेशन में जो है अपना वीडियो शूट करते हैं। हाई डेफिनेशन का मतलब होगा कि जैसे एचडी क्वालिटी में अगर आप अपने वीडियो को शूट करते हैं, जैसे 1080 बाई 720 का अगर आप रिकॉर्ड करेंगे, तो उतना हाई क्वालिटी का वीडियो अगर आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, तो कई बार प्रतिभागी का वो वीडियो जो है सोनी लिव ऐप पे गया ही नहीं है, बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया है। बार बार वो सेंड करने की कोशिश कर रहे थे, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक एक सवाल का जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं गया था। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऑनलाइन ऑडिशन से पहले, यानी कि 9 बजे तक ही आपको अपने कैमरा के सेटिंग में जाना है, और वीडियो सेटिंग का जो क्वालिटी है वो लगभग आप 480 ले लीजिए, 480 बाई 360, इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। नॉर्मली आज के डेट में किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल का जो शूटिंग होता है, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो 1080 बाई 720 में रिकॉर्ड करता है, या फिर 720 बाई 480 में रिकॉर्ड करके देता है। लेकिन आपको 720 में नहीं रखना है, क्योंकि 720 में अगर आप रखते हैं तो एक तो वो वीडियो जो है अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा सोनी लिव ऐप पे। इसलिए रिकॉर्डिंग का जो क्वालिटी है वो क्या कर देना है, डाउन कर देना, और 480 में लाकर आप सेट कर दीजिएगा पहले से, ताकि जब आप ऑनलाइन ऑडिशन के दिन 11 बजे 20 क्वेश्चन हो जाएगा, और उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका वीडियो जो है 780 में रिकॉर्ड नहीं होके 480 में रिकॉर्ड हो, सॉरी 720 में रिकॉर्ड नहीं होकर 480 वाले फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो, ताकि आसानी से आपका वीडियो जो है सोनी लिव ऐप पे अपलोड हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है, आपको वैसे जगह से रहकर ऑनलाइन ऑडिशन अपना सबमिट करना होगा जहां पे आपका नेटवर्क इशू नहीं हो। ध्यान रखिए, ऑनलाइन ऑडिशन में अगर थोड़ा भी नेटवर्क आपका एरर होता है तो बीच में ही आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप वैसा जगह आप चुनिए, वैसे जगह पे बैठ के आप जो है ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए जहाँ पे बिल्कुल आपका नेटवर्क जो है परफेक्ट हो। और तीसरा एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है, या तो आपके मोबाइल पे, यानी कि वो जो नंबर आपके मोबाइल में लगा हुआ रहेगा, इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान किसी का कॉल नहीं आना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर गलती से भी किसी का कॉल आया ऑनलाइन ऑडिशन की प्रक्रिया के दौरान, तो भी आप बीच में वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद करना है। अब इतना सारा जो परिस्थिति है, जो पिछले साल ऑनलाइन ऑडिशन में प्रतिभागी दिए थे, उनके साथ यही सब घटना जो है घटित हुआ था, और उसी के लेकर वो ऑनलाइन ऑडिशन में वंचित रह गए थे, और वहीं से वो केबीसी के मंच से पीछे हट गए थे। तो ये सब सारी गलती जो है आपको नहीं करना है। ये सब अच्छे तरीके से सेफली सब पहले से आप मैनुअली अपने कैमरा में सेट कीजिए, और तब जाकर ऑनलाइन ऑडिशन के दिन जो है अपना ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट कीजिए। चलिए, आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं कि 20 सवाल जो आपके स्क्रीन पे पूछा जाएगा, तो मोबाइल आप अपने हाथ में लेकर जो है प्रति सवाल का जवाब अपना वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आएगी 20 सवाल के बाद, आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जो है सबमिट करना होगा, यानी कि सोनी लिव ऐप पे भेजना होगा। तो उस समय आप वैसे जगह पे बैठिए जहाँ पे शोरगुल नहीं हो, खिड़की कैमरा सब चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। हालांकि ये जो प्रक्रिया है आपको सोनी लिव ऐप पे खुद महानायक अमिताभ बच्चन वीडियो के द्वारा जो है आपको बताएंगे भी कि क्या क्या ऑनलाइन ऑडिशन में आपको सावधानी बरतना है। कैमरे में अगर आपको अपने रूम में जो है पंखा होगा तो पंखा बंद करना होगा, एसी होगा तो उसको बंद करना होगा, यानी कि इसलिए बंद करना होगा कि ताकि आपका वीडियो का जो साउंड हो वो बिल्कुल वहाँ पे फ्रेश हो। तो ये आपको करना है। दूसरी एक सबसे बड़ी कि जैसे सवाल का जवाब तो आप हाथ में मोबाइल रख कर दे सकते हैं, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे वो आप हाथ में मोबाइल लेके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाथ में रखकर मोबाइल को रिकॉर्ड करेंगे तो वो जो वीडियो है हिलेगा, तो वो हिलना नहीं चाहिए। इसलिए आपको एक स्टैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि स्टैंड की व्यवस्था आपको पहले से करनी होगी। इसलिए हम पहले आज आपको अपडेट दे रहे हैं कि अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई ऐसा स्टैंड की व्यवस्था कीजिए, या फिर कोई ऐसा चीज़ आप दिमाग लगाइए जिस पर आप मोबाइल को एस्टेब्लिश कर सके, खड़ा कर सके, और उस पर आप अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे वो स्टार्ट करें, ताकि आपका मोबाइल जो है हिले नहीं।
तो ये सब सारी व्यवस्था है। कोशिश कीजिए अगर आपको कैमरा का स्टैंड मिल जाता है तो सबसे बेहतर होगा, जिसमें आप अपने मोबाइल को फंसाकर बड़े ही आसानी से अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बस यही सब कुछ फॉर्मेट पिछले साल जो है प्रतिभागी को झेलना पड़ा था, जिसको लेकर जो है 30% क्रिएटर्स जिनका ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हो गया था, वो ऑनलाइन ऑडिशन के दिन ही माइनस हो गए थे, और इसी को लेकर जो है केबीसी टीम को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पिछले साल दोबारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो इस साल भी दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसलिए ये सब जितना सावधानी हम आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये सारा सावधानी आपको ऑनलाइन ऑडिशन के दिन से पहले जो है आपको सावधान होना पड़ेगा, और इस तरीके से सावधान होकर आप बिंदास अपने ऑनलाइन ऑडिशन के दिन सोनी लिव ऐप पे आप सबमिट कीजिए। और अगर आपका लक साथ देता है तो आगे की प्रक्रिया के लिए भी आपको चयनित किया जाएगा। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन ऑडिशन के बाद का प्रक्रिया केबीसी में क्या होगा प्रतिभागी के पास, जिनका ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाएगा उनको कैसे मालूम चलेगा कि आगे की प्रक्रिया के लिए हमें चुना जा चुका है। तो वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में खास हम आपको यही बताने वाले थे कि ऑनलाइन ऑडिशन के जो भी प्रतिभागी हैं उनको ऑनलाइन ऑडिशन के दिन क्या सतर्कता बरतना है, वही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे।